द एंशिएंट जायंट रोबोट अवेकन। तो हाँ भाई, लूफी का रोबोनोस्के रोबोतारो सब अवेक हो चुका है और अब एग हेड में गोरोसे को थोड़ी बहुत तकलीफ पहुंच सकती है। नॉट बिकॉज वो जो एंशिएंट जायंट रोबोट था वो जागा है, बल्कि उसने जागते से ही ये कहा है, आई एम सॉरी जॉय बॉय। अब सिंस ये चीज गोरोसे को पता थी कि लूफी डेविल फ्रूट गोमू गोमू नोमी नहीं बल्कि ही तो नोमी मॉडल निका का ओनर है, यानी वो जॉय बॉय की विल कैरी करता है, इसलिए वो लोग लूफी की बाउंटी में छेड़खानी कर रहे थे ताकि लूफी यानी अपने सन गॉड का नाम ज्यादा हाईलाइट ना हो और इन्फॉर्मेशन को छुपाया जा सके। पर यहाँ पे जायंट रोबोट कह रहा है, आई एम सॉरी जॉय बॉय। अगर ये न्यूज एगहेड के बाहर निकली कि वॉइड सेंचुरी का एंशिएंट रोबोट अचानक से जागा और वो माफी मांग रहा है, आई एम सॉरी जॉय बॉय, अगर ये बात मरीन, पायरेट्स, कॉमन पीपल को पता चली कि एगहेड में एक वॉइड सेंचुरी का रोबोट रखा था और वो अचानक से जाग के जॉय बॉय का नाम लिया, तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि पहले के टाइम पे कोई जॉय बॉय नाम का भी पर्सन एग्जिस्ट करता था। तो इमू समा और गोरोसे की सालों की तपस्या, सेंचुरीज की तपस्या भंग हो जाएगी, क्योंकि वो लोग कितनी कोशिश कर रहे थे ताकि डी क्लैन के लोगों की लीनिएज सामने ना आ जाए, पर अब तो सीधे सीधे जॉय बॉय का नाम ही सामने आने वाला है और शायद जल्दी पूरी दुनिया को भी पता चल जाएगा। सो होमीज, वन पीस चैप्टर 1111 आ चुका है और इस चैप्टर में ऐसे ही काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट चैप्टर को। तो इस बार दो कलर कवर पेज दिखाए हैं। एक कवर पेज में है माफिया स्टाइल में स्ट्रॉ हैट के मॉन्स्टर ट्रियो लूफी, जोरो और सांजी। इनको देख के भाई चीबी माफिया वाले लूफी, जोरो, सांजी की याद आ गई, जिसमें सब मर जाते हैं और फिर लास्ट में लूफी बचता है। और सेकंड कवर पेज में है पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू प्लस वेगापंक, बॉनी और सरकुमा, और ये लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं और सबसे ज्यादा फ्रेंच फ्राइज है लूफी के पास और बॉनी ने अपना फ्रेंच फ्राइज खा के खत्म भी कर दिया है और वो चॉपर के फ्रेंच फ्राइज में हाथ डाल रही है। वेल, कवर पेज तो काफी अच्छा है, पर इस कवर पेज को देख के मैं अब कंफर्म कह सकता हूँ कि ओडा हिंट दे रहा है। हिंट क्या है? ये कंफर्म बता रहा है कि स्ट्रॉ हैट क्रू की मेंबर बॉनी होने वाली है। एंड अब तो उसे ये भी पता चल चुका है कि लूफी ही नीका है और वो कब से नीका को ही ढूंढ रही थी। तो हाँ, मुझे लगता है शी इज जॉइनिंग द स्ट्रॉ हैट क्रू। पर ओडा सेंसेई भाई क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉ हैट क्रू में वाइफू ही वाइफू भरे जा रहे हैं। पहले नामी, फिर रॉबिन, फिर वीवी, फिर यामाटो और अब बॉनी। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय। हाँ, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ, पर एक बुरी खबर भी सुन लो। वन पीस मांगा 3 इयर्स के लिए, क्या बोला तूने? मेरा मतलब 3 वीक्स के लिए ब्रेक पे जा रही है। तो इन 3 हफ्तों में कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला है और ये 3 वीक मेरे लिए 3 साल की तरह लगने वाले हैं। पर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, तो ज्वाइन जरूर करना फॉर बैकअप, यू नो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्कस मार्स लेबोफेस के ऊपर उड़ रहा होता है और लेबोफेस का जो बैरियर होता है वो उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है और वो बैरियर को तोड़ के जैसे अंदर घुसता है वहां पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वहीं से जिम्बे जोरो को ढूंढते हुए जोरो की तरफ जा रहा होता है, पर वो एक्सप्लोजन को सुन के ऊपर की तरफ देखता है और उसे एक बड़ा सा क्रिएचर हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। पर जिम्बे सोचता है ये चीज क्या है, पर जिम्बे सोचता है जाने दो, होगा कोई क्रिएचर, पर मुझे अभी जल्दी से जोरो को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जिम्बे जोरो के पास पहुंच जाता है और जिम्बे जोरो से पूछता है, तेरी लड़ाई लूची से खत्म हुई या नहीं? जोरो कहता है, नो, अभी नहीं हुई है। पर हम देखते हैं कि लूची कहता है, आई वॉन्ट फॉल। लूची कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला। पर यहाँ पे लूची की हालत बहुत खराब होती है, इतनी खराब कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जोरो ने उसको इतने गंदे तरीके से काटा होता है, पर ये बिल्ली अभी भी हार नहीं मान रही होती है। लेकिन इतने में सांजी डेंडेन मुशी से जिम्बे को कॉल करता है और सांजी जिम्बे से पूछता है, जोरो मिला क्या? जिम्बे कहता है, जोरो मेरे साथी और हम लोग साथ में आ रहे हैं। पर इसके बाद क्योंकि लूची अभी भी हार नहीं मान रहा होता है और वो इनको फिर से रोकने की कोशिश करता है, तो जिम्बे अपना फिशमैन कराटे 5000 ब्रिक फिस्ट अटैक को यूज करता है, जिससे लूची बहुत दूर जाके गिरता है। और इसी के बाद जिम्बे जोरो को लेके शिप की तरफ जाने लगता है। पर जिम्बे के अटैक से लूची जहाँ जाके गिरा था वहाँ पे लूची अपने जोन फॉर्म से वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इतने में वहाँ पे आ जाता है मार्कस मार्स और वो लूची से पूछता है कि वेगापंक का जो 6th सैटेलाइट था यानी यॉर्क, वो अभी कहाँ पर है? और लूची को जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी वो सारी बातें बताता है। वो मार्स को बताता है कि यॉर्क अभी लेबोफेस की बिल्डिंग A 4th फ्लोर के कंट्रोल रूम में, और वो दोनों लोग जो अभी भाग रहे हैं वो है रोरोनोआ जोरो और फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे, और इनके साथ 2 वेगापंक की सैटेलाइट और 5 क्रू मेंबर भी हैं। एंड ये सभी लोग लेबोफेस के रियर एग्जिट से निकल के यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। और लूची इसी के साथ मार्स को ये भी बताता है कि वेगापंक का मैसेज अभी 6 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो
लूची को शाबाशी दे रहा होता है, वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया काम किया आज तूने। और मार्स वहाँ से उड़ के जाने वाला होता है और लूची मार्स से कहता है, सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कंट्रोल रूम में मेरा एक साथी है काकू, उसकी लाइफ बख्श देना। पर मार्स कहता है ये सब लोग मेरे लिए कीड़े जैसे हैं और मैं किस कीड़े को कब को चल दूं ये खुद मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचता। ओ भाई, यहाँ पे लूची का ऐसा बिहेवियर देख के मुझे लग रहा है लूची भाई दिल का अच्छा तो है। अनलाइक किसी को मारने के अलावा इसने पहली बार किसी की जान बचाने की बात की है और वो भी उसके दोस्त काकू की। इसके बाद सीन चेंज होता है और लूफी और डोरी और ब्रोगी को दिखाते हैं। लूफी उनसे कहता है, बड़े भैया कितना टाइम हो गया, आखिरी बार 2 साल पहले मिले थे। डोरी लूफी से कहता है, स्ट्रॉ हैट तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो पहले से और तुम सेम हमारी कहानियों के गॉड की तरह दिख रहे हो। वैसे कहानी तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता पर मैं फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। ब्रोगी कहता है, एनीवे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डोरी और ब्रोगी ने जिस सैंड वॉर्म वाले गोरसे को मारा था यानी उसका सर काटा था वो रिकवर हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। पर सैटर्न दूसरे गोरसे से कह रहा होता है, ये नीका और जायंट के साथ एक साथ लड़ना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। ये एल्बाफ के बिग बीस्ट किसी वाइल्ड एनिमल से कम नहीं है। यहाँ पे तुम लोग आयरनी देख रहे हो, जो खुद इंसान नहीं है, डीमन जैसा है, जो जानवर जैसे फॉर्म लेके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग वाइल्ड एनिमल से कम नहीं है। इसके बाद ब्रोगी कहता है, हे स्ट्रॉ हैट अपने पास टाइम नहीं है इनसे लड़ने का, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। संजी ने हमें पहले से सारी सिचुएशन बता दी है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे हम तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में तुम्हारी न्यूज पढ़ के आए थे एगहेड में तुमसे मिलने के लिए, पर यहाँ पे तो अलग ही पिक्चर चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोगी अपनी जेब से एक बड़ा सा हॉर्न निकाल के बजाता है और दूसरे जो जायंट्स थे उनको सिग्नल देता है और ये सिग्नल का मतलब ये होता है कि डोरी और ब्रोगी थे, उन्होंने स्ट्रॉ हैट यानी लूफी को ढूंढ लिया है, यानी लूफी उनको फाइनली मिल गया है और बाकी जायंट एगहेड से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद और ब्रोगी ने जो हॉर्न बजाया था उसको सुन के सुअर वाला गौर से समझ जाता है कि ये लोग अब यहाँ से भागने वाले हैं और फिर वो लूफी और जायंट के ऊपर कॉन्करर हाकी से अटैक कर देता है और ये कॉन्करर हाकी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि लूफी की बॉडी बहुत दूर चली जाती है उसके शरीर से और ब्रोगी लूफी को देखते ही रह जाता है, ये हुआ क्या आखिर। और सुअर वाला गोरस यानी वर्क्यूरी की कॉन्करर हाकी इतनी स्ट्रांग होती है कि बाहर खड़े मरीन जो होते हैं एगहेड के बाहर जो होते हैं, अंदर नहीं जो बाहर होते हैं, वो तक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद लूफी की बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। डोरी कहता है, इतनी स्ट्रांग कॉन्करर हाकी, पक्का ये बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट का टॉप का है। पर इतने में वर्क्यूरी अपने सामने वाले दांतों से लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, पर डोरी और ब्रोगी उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं सनशील्ड अटैक से। और यहाँ पे जो सनशील्ड लिखा है वो जैपनीज ट्रांसलेशन में सेवलिन था और यहाँ पे सेवलिन एक लेजेंडरी शील्ड हुआ करती थी नॉर्डिक मैथोलॉजी में, जो सन के रेत से वर्ल्ड को बचा के रखती थी, यानी सन हीट से लोगों को प्रोटेक्ट करती थी। और ओडा ने इस शील्ड का रेफरेंस जो अपने डोरी और ब्रोगी यूज कर रहे हैं सेवलिन सन शील्ड, उसे नॉर्डिक मैथोलॉजी से लिया है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क्यूरी डोरी और ब्रोगी से कहता है, तुम लोग जानते भी हो ये लोग कौन है। डोरी और ब्रोगी कहते हैं, जानते हैं ना, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। डोरी ब्रोगी इतना कह के वर्क्यूरी को पीछे ढकेल देते हैं। इसके बाद सैटर्न कहता है, तुम लोग इसे कुछ भी कहो, यानी तुम नीका को कुछ भी कहो, इसे मरना तो होगा, इसका नाम हिस्ट्री से भी मिटना होगा। और इसके बाद सैटर्न पॉइजन बॉल बना के उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लूफी वहीं पे किसी पेड़ को उखाड़ के उसका बेसबॉल बैट बना देता है और उसके पास हेलमेट भी आ जाता है। और सैटर्न ने जो पॉइजन बॉल फेंक के मारे थे, लूफी उसको बेसबॉल बैट से मार के वापस सैटर्न की तरफ फेंक देता है। और यहाँ पे हम लोग एक डिटेल और नोटिस करते हैं, लूफी जो बैट बनाता है उसमें लिखा होता है 5-6, विच अगेन इसका मीनिंग है गोमू होता है। और पता नहीं ओडा बार बार इस चीज को क्यों डिस्प्ले करता रहता है, आई डोंट नो। लूफी ने बचपन में भी ये 5-6 वाली शर्ट पहनी थी, फिर पंख हजार्ड में भी ये 5-6 नंबर वाली शर्ट पहनी थी और अब फिर से बैट में 5-6 लिखा है। पर जो भी हो, लूफी ने यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की ओरिजिनल पावर यूज की है इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करने की, और उसने इमेजिनेशन से हेलमेट और बैट बनाया था। और जो सैटर्न ने पॉइजन बॉल बना के फेंके थे वो वापस उनके ऊपर जाके गिर जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ सैटर्न डैमेज नहीं होता उन बॉल से, बाकी जो गोरसे भी होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। फिर लूफी डोरी और ब्रोगी से कहता है, चलो भागो अब यहाँ से, ये लोग इमॉर्टल है। पर डोरी और ब्रोगी को ये बात समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है। वो लोग कहते हैं, इमॉर्टल से मतलब क्या है तुम्हारा। लूफी डोरी और ब्रोगी को बताता है कि इन बुड्ढों को मारो, काटो, कुछ भी करो, पर ये लोग वापस रीजनरेट हो जाते हैं, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर डोरी और ब्रोगी कहते हैं कि अच्छा, ये तो कुछ न्यू पावर्स लग रहे हैं, इन पावर्स के बारे में हमने तो आज तक नहीं सुना है, ये कुछ न्यू पावर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नामी की तरफ ले जाते हैं। नामी ट्रांसपॉन्डर स्नेल से जिम्बे को कॉल करके कहती है, हरी आप कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ जोरो और जिम्बे। जिम्बे नामी से कहता है, हाँ हाँ हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वाइस एडमिरल्स बॉनी वाले ग्रुप के सामने आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं, हम लोग तुझे बोट में जाने नहीं देंगे ज्वेलरी बॉनी। इसके बाद भाई
भाई यहाँ पे मार्कस मार्स जो था, जो लेबो फेस में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो लेबो फेस में घुसकर यॉर्क को ढूंढ लेता है और वो सीधे जाके यॉर्क से पूछता है, जल्दी बता वेगा पंक का जो मैसेज अभी चल रहा है वो किस रूम से चल रहा है। पर जो यॉर्क होती है वो मार्कस मार्स का इत्सुमादे फॉर्म देखकर डर जाती है, कहती है मॉन्स्टर, और ये मॉन्स्टर बात भी करता है, दूर हो जा मेरे से। अब इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें किजारू की तरफ लेके चलते हैं और किजारू अभी भी मरीन बैटलशिप में डला रहता है और मरीन सोल्जर आके किजारू से पूछते हैं, किजारू सर शो मी योर इंजरी, हम आपको पट्टी लगा देते हैं, आपको काफी गहरी चोटें लगी हैं। किजारू सैड इमोशन में कहता है या इट्स वेरी डीप वुंड और मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। यहाँ पे भाई किजारू की हालत देख के मुझे लग रहा है किजारू सच में दुखी है, क्योंकि भाई इसने वेगा पंक, कुमा, बॉनी, सेंटोमारू इन सभी के साथ काफी टाइम बिताया है पहले, और इसने अभी पिछले चैप्टर में यानी 1109 में वेगा पंक को मार डाला था लाइटनिंग मार के। तो मुझे लगता है इसको शायद अब दुख हो रहा है यहाँ पर। हाउएवर इसके बाद हम देखते हैं कि जिस चीज का इंतजार हम एगहेड आर्क के स्टार्टिंग से कर रहे थे वो चीज अब सामने आ चुकी है। तो हाँ भाई, अपना रोबोनोस्के रोबोतारो एगहेड में जो जायंट रोबोट था वो अब जाग चुका है और अपने रोबोनोस्के का साइज एक जायंट के डबल जितना है और उसकी चारों तरफ फ्लेम्स ही फ्लेम्स है। उसको आंख से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात एज भैया की आत्मा रोबोट में डाल दी गई है, इसको आंख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर हम देखते हैं कि वो जो रोबोट होता है वो कुछ मम्बल कर रहा है, मतलब कुछ धीरे धीरे कह रहा होता है और वो कहता है माय अपॉलॉजीज जॉय बॉय। साफ शब्दों में ये रोबोट कह रहा है आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी जॉय बॉय। और यहाँ पे हो जाता है वन पीस चैप्टर 1111 खत्म। पर यहाँ पे जो एंशिएंट रोबोट जागा है, आखिर वो जाग के किस बात की माफी मांग रहा है, ये चीज हमें 3 हफ्ते के बाद पता चलेगी। पर यहाँ पे एक बात तो पक्का है, अब अगर यहाँ से स्ट्रॉ हैट और जायंट वॉरियर पायरेट भाग भी जाते हैं तो भाई इनकी बाउंटी फॉर श्योर अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तुम देख रहे हो ये लोग हेड टू हेड लड़ रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी से, और ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। गॉड वैली में भी नहीं हुआ था जब रॉक्स का एरा था, तब भी गोर से कभी लड़ने नहीं आए जमीन पर, और वो लोग अब लड़ रहे हैं, वो भी अपने योकाई फॉर्म में, और ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। ये वेगा पंक का मैसेज सच में इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये मैसेज अगर वर्ल्ड ने सुन लिया तो इमू इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे होता है अपना वीडियो खत्म। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना।